प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सभी पारदर्शी माध्यम से। जब कोई एक वर्णीय प्रकाश द्रवों और ठोसों से होकर गुजरता है तो उसमें आपतित प्रकाश के साथ अत्यल्प तीव्रता के कुछ अन्य वर्णों का प्रकाश देखने में आता है, इसे ही रमन प्रभाव कहते हैं। 1930 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार चंद्रशेखर वेंकट रमन को उनके इस खोज के लिए दिया गया था। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी मिश्र धातु नहीं है, इसमें से कौन सी जो है वो मिश्र धातु नहीं है? तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तांबा। तांबा मिश्र धातु नहीं है, यह धातु है। तांबा जो है 11वें वर्ग का मुद्रा धातु है, यह उष्मा विद्युत का चालक एवं चमकीला धातु है। अगर पीतल की हम बात करते हैं तो पीतल में Cu प्लस Zn मिला हो रहता है। और अगर हम बात करते हैं कांसा के, क्या है कांसा के, इसमें Cu प्लस Sn मिला होता है। जर्मन सिल्वर की अगर बात किया जाए, जर्मन सिल्वर की बात किया जाए तो इसमें रहता है Cu प्लस Zn प्लस Ni रहता है। गन मेटल कई बार पूछा जाता है, गन मेटल की बात करें तो Cu प्लस Zn प्लस Sn होता है। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी होगा। Cu Z बराबर 29 तत्व होगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी डी ब्लॉक का। कॉपर जो है डी ब्लॉक का तत्व है। और कॉपर की अगर बात किया जाए तो वो हो जाता है n-1 डी के पावर 1 से 10 तक ns1 से 2 को संक्रमण तत्व कहते हैं। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या है, डी ब्लॉक का। क्या है, डी ब्लॉक। कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती है, कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यकृत में। कुप्फर कोशिकाएं यकृत में पाई जाती है। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। कितना रहता है, 1.5 से 2 kg के वजन होता है मानव शरीर के। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत द्वारा स्त्रावित पीत रस पित्ताशय में ही संचित होता है। यकृत एक बहिस्त्रावी ग्रंथि है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक अणुपरमाणु कण नहीं है? अणुपरमाणु कण नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ड्यूट्रॉन। क्या है, ड्यूट्रॉन एक अणुपरमाणु कण नहीं है। सभी पदार्थों के मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, कथन करा कि सभी मग भूरे हैं। अगर मान लिया कि ये मग है तो सभी मग जो है वो क्या है, तो वो है भूरा। क्या है, भूरा। उसके बाद कह रहा है कि कुछ भूरे जो है वो पृथ्वी है, कुछ भूरे जो है वो पृथ्वी है। तो ये जो हो जाएगा ये पृथ्वी हो जाएगा। चलिए निष्कर्ष पे देखते हैं। कुछ पृथ्वी भूरे रंग की है, बिल्कुल सही। कुछ मग जो है वो पृथ्वी है, ये गलत है। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी, केवल निष्कर्ष 1 जो है वो पालन करता है। 7वां प्रश्न के नीचे दिया गया पैटर्न कौन से पैटर्न के सदृश है? प्रश्न आकृति इस तरह है, तो यहाँ पर देखिए उत्तराकृति में जो है यहाँ पर जो होगा ये उत्तराकृति कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। और सी में जो है किसमें है, ए में है, तो आंसर ए होगा। प्रश्न आकृति के सदृश उत्तराकृति सी में दी गई आकृति होगी, तो आंसर जो हमारा होगा वो कौन सा होगा, सी होगा। चलिए 8वां है कि चित्र एक कक्षा में 3 भाषाओं के अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या जो है वो कितनी है, ये हमें बताना था। कुल संख्या जो हो जाएगा 23 प्लस 20 प्लस 32 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 9, टोटल कितने हो जाएंगे, 100। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है, ए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दिया हुआ पैटर्न ऊपरी क्रम के पहले आधे हिस्से को उल्टा कर दिया जाए तो दाएं से 18वें पद के दाएं और 15वां पद कौन सा होगा? अब कह रहा है कि ऊपरी क्रम के पहले आधे हिस्से को उलट दिया जाए, तो जब इसे व्यवस्थित करेंगे तो आधा कहाँ आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8 10 11, 2 2 4 2 6 10 11, तो 7 से उल्टा होगा। यानी यहाँ पर जो होगा इस तरफ से आप देखिए, ये जैसे 70 परसेंटेज SK $, A2 #R, इस तरह पूरा लिखा है। जब आप इसे हम पूरा लिखते हैं R3, उसके बाद एंड से शुरू हो जाएगा। क्या है, यहाँ से एंड से शुरू हो जाएगा। तो कह रहा है कि दाएं से 18वें, क्या है, दाएं से, तो यानी इधर से 18वें, तो 11 तक तो एंड आता है। 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 जो आएगा वो क्या आएगा, के आएगा। अब कह रहा है कि 18वें पद के दाएं और 15वां, मानी इधर से फिर अब वो 15वें जाना है। तो जब 15वें हम जाएंगे तो यहाँ से जो हो जाएगा कौन सा होगा, तो वो क्यू हो जाएगा। क्या है, क्यू पर आएगा। आंसर जो हो जाएगा वो
ए होगा। पल्लवी का अपनी माँ के इकलौते भाई की माँ से क्या संबंध है? पल्लवी पल्लवी के अपनी माँ पल्लवी के अपनी माँ के इकलौते भाई, ये जो है वो भाई की माँ से क्या संबंध है? यानी यहाँ पे भी माँ हुआ तो पल्लवी की माँ हुई, क्योंकि इकलौते भाई है, इनकी माँ भी इनकी माँ हुई, तो पल्लवी के जो हुए वो नानी हो गई। यानी पूछ क्या रहा है, पल्लवी का अपनी माँ के इकलौते भाई की माँ से क्या संबंध है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो पोती या नातिन हो जाएगी। माँ से संबंध पूछ रहा है तो वो पल्लवी क्या लगेगी, पोती या नातिन। क्रम की अगली संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए 16 से 19 गया है प्लस 3 किया गया, 19 से 24 किया गया है प्लस 5 किया गया, 24 से 31 प्लस 7 किया गया, 31 से 40 प्लस 9 किया गया, 40 से प्लस 11 किया जाएगा, ये 51 होगा। आंसर हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा। दो अस्पा और सिंह अस्पा शब्द खाली स्थान व्यवस्था से संबंधित है और इसका सही आंसर हो जाएगा मनसबदारी से। क्या है? मनसबदारी से। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जो है किसने चलाया था? तो चलाया था जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। दो अस्पा मतलब इसमें मनसबदारों को अपने सवार के पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे, और सिंह अस्पा के मतलब इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने जो है घोड़े रखने होते थे। अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो था सी, तेजचंद। क्या था? तेजचंद था। 1770 में तिलक चंद राम की मृत्यु के बाद उनका पुत्र तेजचंद राय शासक बना। उस समय वह मात्र 6 वर्ष का था। तेजचंद राय की माता विष्णु कुमारी ने दीवान रूप नारायण चौधरी की मदद से शासन प्रबंधन का संचालन किया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? और इसका सही आंसर है जो 11 मांगे की गई थी, जिसमें कुछ जो है स्वीकार किया गया था। 30 जनवरी 1930 को यंग इंडिया के माध्यम से गांधी जी द्वारा 11 सूत्री मांग किया गया था। 30 जनवरी 1930 को यंग इंडिया के जो है के माध्यम से यह मांगा गया था। अब 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता में गांधी जी के 11 सूत्री मांगों में कुछ मांगों को आंशिक रूप से मांग लिया गया था। अगला है, किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमंदिर साहब की आधारशिला रखी थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा श्री गुरु अर्जुन देव जी के। श्री गुरु अर्जुन देव जी के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी। दिसंबर 1688 ईस्वी में 1688 ईस्वी में अमृतसर के हरमंदिर के प्रथम ईंट यानी नींव मियां मीर ने रखी थी। ये काफी बार प्रश्न पूछा जाता है, मियां मीर ने रखा था। और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के समय में प्रसिद्ध सिख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन जो है किया गया था। नेक्स्ट है, 60%, 70% और 80% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है? 60%, 70% और 80% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है? तो यहाँ सबसे पहले हमें 60% और 70% का एकल छूट निकाल लेते हैं। तो 60 + 70 माइनस 60 × 70/100 कर लीजिए। ये हो जाएगा 130 - 42 बराबर 88% हो जाएगा। अब जो ये 88% आया है उसको फिर 80% के साथ कर लीजिए इन दोनों का एकल छूट। ये हो जाएगा 88 + 80 - 88 × 80/100। ये हो जाएगा 168 - 70.40 हो जाएगा 97.6%। आंसर जो हमारा आ जाएगा ए आ जाएगा। क्या है? ए आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 3x + 2y = 10, 2xy = 7 है तो 3x - 2y का मान ज्ञात कीजिए। यदि 3x - 2y ग्रेटर देन जो है वो 0 है। अब यहाँ पर जो है 2 दिया गया है, 3x + 2y = 10 और 2xy = 7। तो निकालना क्या है? 3x - 2y। तो इसको अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x + 2y के स्क्वायर - 4 × 3x × 2y। 3x - 2y के स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 3x + 2y का मान कितना दिया हुआ है? 10। 10 के स्क्वायर -4 गुना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 और 3 दूनी 6 गुना 6xy। क्या है? 6x और 3 दूनी 6xy हो जाएगा। और इसे हम लिख सकते हैं -4 हो जाएगा। ये 3x + 2y का मान कितना दिया हुआ है? 10। 10 के स्क्वायर
-4 गुना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 3 दूनी 6 गुना 6x/, क्या है 6x, 3 दूनी 6x/, हो जाएगा। और इसे हम लिख सकते हैं -4 गुना 2 गुना, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुना 2x/, ये भी लिख सकते हैं, या -4 या 12 गुना 2x/, या 2x/, का मान दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, कितना का मान हम 7 लेंगे, बरसते 84 -84, यानी जब इसे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हैं के 100, ये -84 बच गया कितना 16, क्या है 16 बच गया। और इधर क्या है 3x - 2/, ये स्क्वायर है, उसको इधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा कितना 16 का, यानी 4 के ये बराबर। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी आ जाएगा, क्या है बी आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 30 छात्रों वाली एक कक्षा के सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया है। 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है और बाकी छात्रों का औसत स्कोर 60 है। कक्षा का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। तो कक्षा का औसत स्कोर क्या हो जाएगा, 12 गुना 62 प्लस 18 गुना 60 है बटा कितना हो गया, टोटल 30 हो गया। जब करेंगे तो 744 प्लस 1080 बटा 30, यानी 1824 बटा 30, यानी 60.8, क्या है 60.8। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। दो शहर पी और क्यू जो है परस्पर 275 किलोमीटर दूर है। एक मोटरसाइकिल सवार 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से सुबह 10 बजे यानी 10 AM पी से क्यू की ओर चलना शुरू करता है, और एक अन्य सवार जो है क्यू से पी की ओर उसी दिन दोपहर 12 बजे है ना 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। वे किस समय एक दूसरे को पार करेगा। तो शहर पी तथा क्यू के बीच की दूरी कितना है, ये जो दूरी है वो 275 किलोमीटर है। मोटरसाइकिल सवार द्वारा 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटा में तय की गई दूरी कितनी हो गई, तो ये 25 गुना 2 कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर। और शेष दूरी कितना बचा, तो 275 माइनस 50 बराबर 225 किलोमीटर बच गया। अब यहाँ से क्या करना है कि जो 225 में एक दूसरे को पार करने में कितना लगा 225 किलोमीटर, और दोनों का क्या है स्पीड, एक का 25 है एक का 20 है, क्योंकि ये भी 12 बजे शुरू होता है और 2 घंटा ये पहले ऑलरेडी चल चुका है, जो 50 हम यहाँ घटाकर ले आए हैं, यानी 225 बटा 25 प्लस 20 करेंगे, ये हो जाएगा कितना 5 घंटा लगेगा, क्या है 5 घंटा लगेगा। यानी एक दूसरे को कब पास करेगा, तो 5 बजे शाम को PM में करेगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। राम नारायण के वेतन में 3.1/8% की कमी की गई और फिर कम किए गए वेतन में 7.2/5% की वृद्धि की गई। उसका नया वेतन उसके मूल वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत जो है अधिक है। तो 3.1/8% की कमी बराबर 1/32 हो गया, और 7.2/5% की वृद्धि बराबर हो जाएगा 37/500 हो गया। अब यहाँ जो है कि अगर पहले 32 था अब कर दिया गया है 31। अब पहले जो है 500 था तो इसे कर दिया गया कितना 537 कर दिया गया, क्या है 537 कर दिया। जब दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, इधर 16,000 हो गया और इधर जब गुना करेंगे 16,647 हो गया। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर जो हो गया 16,647 माइनस 16,000, अब बट्टा कितना हो जाएगा 16,000 गुना 100, जब ये आएगा 4.04%। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कितना अधिक होगा, तो ये हो जाएगा सी 4.04% अधिक। जैंथोफिल वर्णक है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी पीले रंग की है, क्या है पीले रंग की है। ए जिसकी आधुनिक आवर्त सारणी में स्थिति इसके गुणों के आधार पर असंगत है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं के समान है लेकिन यह द्वीप परमाणुक अणुओं के रूप में मौजूद है। बी वह तत्व है जो तीसरे आवर्त में सोडियम के ठीक बाद आता है और आधुनिक आवर्त सारणी में समूह सी के अंतर्गत आता है। ए, बी और सी की पहचान हमें करना है। तो ए जो हो जाएगा वो हाइड्रोजन हो जाएगा, क्या है हाइड्रोजन हो जाएगा। बी जो हो जाएगा वो Mg हो जाएगा और सी जो हो जाएगा, सी जो है वो क्या है इसका जो है 2 आ जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी होगा, क्या है बी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी उदासीनीकरण अभिक्रियाएं हैं। पहला है NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2, ये भी है। HNO3 KOH KNO3 H2, ये भी है। HCl प्लस NaOH NaCl H2, ये भी है।
आंसर जो हो जाएगा वो तीनों हो जाएगा। क्या है? तीनों हो जाएगा। अम्ल क्षार मिलकर जो है यहाँ पर एक अभिक्रिया कर रहा है, तो इसलिए ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY है, इनके बीच क्या अंतर है? और इसका सही आंसर होगा X गुणसूत्र बड़ा होता है। X गुणसूत्र बड़ा होता है, जबकि Y गुणसूत्र जो है वो छोटा होता है। क्या अंतर है? तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी होगा। और X जो है वो लंबा होता है और Y जो है छोटा होता है। X जो है पुरुषों और महिलाओं दोनों में मौजूद रहता है, जबकि Y जो है केवल मनुष्य में मौजूद रहता है। और X गुणसूत्र में अधिक मात्रा में जीन होता है, Y गुणसूत्र में कम मात्रा में जीन होता है। X गुणसूत्र में अधिक मात्रा में DNA होता है, जबकि Y गुणसूत्र में कम मात्रा में DNA होता है। निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा? CH3CH2OH प्लस 2 ऑक्सीजन मिल के जो है अल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट या एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट मिलके क्या बनेगा? तो ये बनेगा CH3COOH प्लस H2O बनेगा। और ये जो है वो क्या है? एथेनोइक अम्ल है। क्या है? एथेनोइक अम्ल है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल के निर्माण की क्रिया में ऑक्सीजन का संयोग अथवा हाइड्रोजन का क्षय होता है। यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि निम्न में विषम का चयन करें। इसमें से जो है विषम कौन सा है ये हमें देखना है। इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये डी वाला विषम है। आंसर ए हो जाएगा। ए हो जाएगा। अन्य सभी अक्षर से भिन्न है क्योंकि अक्षर के 3 रेखा से बने, जबकि अन्य जो है वो 2 रेखा से, 1 2 1 2, ये 1 2 और ये 3 रेखा से, तो डी होगा। वर्णमाला श्रृंखला इतना को पूरा करें। ये पूरा करना है। यहाँ पर से देखिए कि क्या क्या हो सकता है। अगर मान लिया कि यहाँ पर बी देते हैं, ऑप्शन में जो है वो सी को रखते हैं, तो बी से डी गया है प्लस 2 है। अगर सी रखते हैं तो सी से ई गया है, ये भी प्लस 2 है। बी रखते हैं तो यहाँ पर डी हो गया, यानी बी सी बी होगा। चलिए अगला देखते हैं। प्लस 2 यहाँ से करके तो डी से प्लस 2 करेंगे तो एफ होगा, जी होगा, एफ होगा। फिर यहाँ से देखते हैं प्लस 2 तो एच आई एच होगा। एच से देखते हैं प्लस 2, यहाँ से भी प्लस 2 हो रहा है। तो आंसर हमारा जो आ रहा है वो 27 के सी होगा। आप लास्ट से चेक कीजिएगा तो अपने पता चल जाएगा कि हाँ प्लस 2 सभी में हो रहा है। कथन कह रहा है कि परिधान कंपनी के प्रबंधक ने घोषणा की कि हम अपनी कंपनी को विस्तार करने जा रहे हैं, इसलिए हमें अधिक दर्जियों की नियुक्ति करना जरूरी है। धारणाएं क्या है वो देखते हैं। तो मौजूदा दर्जी आधुनिक डिजाइन नहीं बना पा रहे हैं, विस्तार करने के बाद अधिक बिक्री होगी, विस्तार करने से पहले अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता है। सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी। 2 और 3 जो है अंतर निहित है। मौजूदा दर्जी आधुनिक डिजाइन नहीं बना पा रहे हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है कथन में। चलिए 29 का प्रश्न कर रहा है कि श्री एक्स, श्री जो है वो एक्स क्या कर रहा है कि ए बिंदु से, यहाँ से ए बिंदु से शुरू करके मैराथन दौड़ता है और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर दौड़ता है। सबसे पहले वो 5 किलोमीटर जो है वो उत्तर की ओर दौड़ता है। उसके बाद बिंदु बी पर पहुंचता है, बी पर पहुंचता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर दौड़कर सी पर पहुंचता है। यहाँ से वो 6 किलोमीटर दौड़ता है और सी बिंदु पर पहुंचता है। अब कहता है फिर वह दाएं मुड़ता 8 किलोमीटर पहुंचकर डी पे मिलता है, यानी यहाँ से ये 8 किलोमीटर चलता है और ये डी पे पहुंचता है। तब वह दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, यहाँ से वो 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है और ई पर पहुंचता है। ई पर फिर वह दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ता है, यहाँ से फिर जो है वो 6 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ हो गया 6 किलोमीटर। और तब जो है एफ पर चढ़ता है, क्या है, एफ बिंदु पर पहुंचता है। फिर से दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर जो है जी बिंदु पर पहुंचता है, क्या है, जी बिंदु पर। यहाँ से 1 किलोमीटर जो है करके जी बिंदु पर पहुंचता है। अंत में फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, यहाँ से हो जाएगा 3 किलोमीटर दौड़कर एच बिंदु पर पहुंचता है, क्या है, एच बिंदु पर। यहाँ जो हो जाएगा एच हो जाएगा। बिंदु सी और ए के बीच न्यूनतम दूरी बताना है। सी और ए के न्यूनतम, तो 6 5 ये है, तो ये हमारा जो है वो न्यूनतम दूरी बताना है। तो ये हो जाएगा √6 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, यानी √36 प्लस 25 और √61 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आंसर जो हमारा यही मिल जा रहा है इतने में, लेकिन फिर भी ये घुमाया है, तो फिर आंसर होगा ए। कथन करा कि अंतर्राष्ट्रीय भर्तीकर्ताओं की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 25% अभ्यर्थियों को उनके बायोडाटा में
आंकड़ों की अपर्याप्तता के आधार पर या कुछ वेबसाइटों द्वारा स्वतः निर्मित बायोडाटा के फॉर्मेट के कारण खारिज कर दिया गया है। दिए गए कथन के आधार पर निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? स्वतः निर्मित बायोडाटा की तुलना में नौकरी चाहने वालों द्वारा मैनुअल रूप से बनाए गए बायोडाटा को देखे जाने या चयनित होने की संभावना अधिक होती है। दूसरा है बायोडाटा के खारिज होने के कारण उसमें पर्याप्त जानकारी और फॉर्मेटिंग गड़बड़ी के अलावा और कुछ नहीं है। और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी, केवल एक को माना जा सकता है। क्या है? एक को माना जा सकता है। अगला है प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ देखना है ए से ई गया है तो क्या है? ए से ई है और ई से आई है, ए ई आई ओ यू। यहाँ जो शुरू होगा वो यू से होगा, ए ई आई ओ यू, फिर ए से होगा, यानी ये वॉवेल वाले हो गए। उसके बाद दूसरा देखिए 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से क्या होगा? 15 होगा, यू 15 होगा, यानी यहाँ 3 ऑप्शन आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं। जे से के गया है, जे से जे के एल एम है, उसके बाद जो होगा वो एन होगा। उसके बाद देखते हैं 5 है, यहाँ पर जो देखिए 5 है और 5 से अगर हम देखते हैं तो 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 जाएगा, तो हमारा जो है 9, 9 आ गया। हमारा जो यहाँ ऑप्शन आ रहा है वो 2 गो आ रहा है। फिर लास्ट में देखते हैं क्या है? आर, आर एस टी यू भी होगा, क्या है? बी होगा। आंसर जो हमारा होगा वो ए हो जाएगा, क्या है? ए। पुनर्वनरोपण का अर्थ क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना। क्या है? नए पेड़ लगाना। इनमें से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, दादा साहेब फाल्के। क्या है? दादा साहेब फाल्के। भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी के। क्या है? नीलगिरी पहाड़ी को। नीलगिरी पर्वत पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलान बिंदु है। नीलगिरी भारत के पश्चिम घाट की एक पर्वत माला है। नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो वो है दोदा बेटा। क्या है? दोदा बेटा है। भारत में चाय और कॉफी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वृक्षारोपण फसलें। क्या है? वृक्षारोपण फसलें। रौनक और रिया किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन में और 18 दिन में करते हैं। रौनक जो है वो कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में, 12 और 18 दिनों में कर सकती है। उन्हें 6 दिनों के एक साथ कार्य किए हैं और फिर रौनक कार्य छोड़कर चली गई है। कार्य को पूरा करने के लिए रिया द्वारा किया गया समय है। तो रौनक जो है वो 12 और रिया जो है वो क्या है? 18। दोनों का अगर देखा जाए तो 36 जो होगा वो क्या होगा? एलसीएम होगा, यानी 36 टोटल कार्य हो गया। इसका 3 क्षमता, इसका 2 क्षमता। अब क्या है कि 6 दिनों तक एक साथ कार्य किया, यानी 3 + 2 क्षमता के साथ 6 दिन कार्य किया है। और उसके बाद जो है कितना कार्य? 3 2 5, 6 5 30, 30 कार्य हो गया, यानी 36 में से 30 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 6 कार्य और बच रहा है। अब 6 कार्य बच रहा है, लेकिन सिर्फ रिया को द्वारा पूरा किया जाएगा। रिया की क्षमता 2 है तो 6 के 2 से भागा दे दीजिए, 3 दिन आंसर आ जाएगा। आंसर हमारा होगा ए हो जाएगा। अगला है यदि sin x + cos x = √2 sin x है तो sin x - cos x का जो है वो मान क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है? cos x बराबर निकाल देना है, ये हो जाएगा √2 sin x - sin x। इसे लिख सकते हैं √2 - 1 sin x जो है वो कॉमन ले लिए। तो यहाँ हो गया cos x बटा sin x बराबर हो जाएगा √2 - 1, ये हो गया। इसे कर सकते हैं sin x √2 - 1 है तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि sin x ऊपर कर देते हैं और ये नीचे cos x रहने देते हैं। ये हो जाएगा 1/√2 - 1, ऊपर नीचे गुना कर दीजिए √2 + 1 और √2 + 1, तो ये हल करके आ जाएगा √2 + 1, यानी tan x बराबर आ गया √2 + 1। अब हटा 1 कर दीजिए, नीचे 1 तो होता ही है। ये जो हो गया ये लंब हो गया। क्या है? लंब हो गया। और ये जो हो गया ये आधार हो गया। हमें कर्ण निकल जाएगा। कर्ण बराबर जो हमारा हो जाएगा √2 + 1 के स्क्वायर + 1 के स्क्वायर, यानी हो जाएगा √4 + 2√2। अब निकालना हमें क्या है? तो निकालना है sin x - cos x। तो sin x के मान रख दीजिए √2 + 1/√4 + 2√2, अब माइनस cos x के जगह 1/√4 + 2√2। जब इसे हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा √2 बटा √4 + 2√2।
इसे और सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/√4 के कॉस लिख सकते हैं, यानी √2 इंटू 1/√4 प्लस 2√2, इसको लिख सकते हैं cos x के बराबर। देखिए यहाँ पर cos x के बराबर है, इसका मान हो जाएगा √2 इंटू कॉस एक्स। आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है, ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए बी सी डी ई एफ का माध्य 36 है। यदि बी डी और एफ का माध्य 28 है तो ए सी और ई का हमें माध्य निकालना है। तो यहाँ पर जो है 6 का ए बी सी डी एफ का योग जो होगा वो कितना हो जाएगा, 36 गुना 6 बराबर 216। बी डी एफ का योग कितना हो जाएगा, तो इसका माध्य जो है वो 28 है, उससे 3 से गुना करेंगे 84 हो जाएगा। ए सी ई का माध्य क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 216 माइनस 84/3 यानी 132/3 बराबर कितना हो जाएगा, 44। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है, डी आएगा। 2 वर्षों के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है 4642 है, तो समान अवधि के समान दर हेतु साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 4642 हो जा रहा है। फार्मूला का P इंटू 1 प्लस जो है 11/100 के स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। बस इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4642 बराबर P इंटू 111/100 के स्क्वायर माइनस 1। 4642 बराबर हो जाएगा P इंटू 12,321 माइनस 10,000। अब बटा ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10,000। क्या है, 10,000। यहाँ से P निकल जाएगा कितना, 20,000। क्या है, P जो है निकल गया और हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा 20,000 गुना 11% जो है वो दर गुना 2 वर्ष में बटा 100। जब हल कीजिएगा तो ये 4400 आएगा। क्या है, 4400। आंसर जो हमारा होगा वो डी होगा। यदि दो धनात्मक संख्याओं का वर्गों का योग 2437 है तथा एक संख्या का वर्गमूल 7 है, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। माना कि दूसरी संख्या x है, पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या जो होगा 7 का स्क्वायर यानी 49 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर बराबर 2437। ये हमारे प्रश्न में कह रहा है x स्क्वायर प्लस 2401 बराबर 2437। तो x बराबर हो जाएगा √2437 माइनस 2401, आ जाएगा √36 यानी 6 आ जाएगा। x बराबर जो 6 आया, आंसर यही हमारा हो जाएगा 6। क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक होगा। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम करेगा, यानी आंसर जो होगा ए हो जाएगा। CFC को डाइक्लोरोकार्बन कहते हैं। इसका अणुसूत्र जो होता है वो कितना होता है, CCl2F2 होता है। ओजोन परत की मोटाई किससे नापते हैं, तो डॉप्सन इकाई से मापी जाती है। क्या है, डॉप्सन इकाई। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में। क्या है, समताप मंडल में पाया जाता है। अगला है, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, टोन, स्वर या तान। ध्वनि की तीव्रता आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। I प्रोपोर्शनल टू जो होता है वो A स्क्वायर होता है। तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि को मोटा या तीक्ष्णता कहा जाता है। बच्चों और स्त्रियों की पतली आवाज तारत्व अधिक होने के कारण ही होता है। तांबे का अयस्क निम्न में से कौन है, बताना है। तांबे का अयस्क तो ये है मैलेकाइट। मैलेकाइट जो है वो तांबा का अयस्क है। इसका जो फार्मूला होता है CuCO3 इंटू CuOH के होल ट्वाइस होता है। तांबा मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। तांबा के अन्य अयस्क जो है एक कौन है, एक है चैल्कोपाइराइट। क्या है, चैल्कोपाइराइट। इसे CuFeS2 जो है रासायनिक सूत्र है। एक है क्यूप्राइट। क्या है, क्यूप्राइट। इसका Cu2O है। एक है कैल्कोसाइट। क्या है, कैल्कोसाइट। इसका Cu2O है। एक है कैल्कोसाइट। क्या है, कैल्कोसाइट। इसका Cu2S है। एक है एजुराइट। क्या है, एजुराइट। इसका है 2CuCO3 इंटू CuOH के होल ट्वाइस।
रेडियोधर्मी तत्वों को खाली स्थान में रखा गया है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है ए, एक्टिनाइड में। क्या है? रेडियोधर्मी तत्वों को एक्टिनाइड में रखा गया है। परमाणु संख्या जो होता है 89 से लेके 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइड कहा जाता है। क्या है? एक्टिनाइड कहा जाता है। अगला है लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होती है वह कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट फार्मूला होता है KMnO4 होता है। क्या है? KMnO4 होता है। निम्न संख्या का प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। उपरोक्त श्रृंखला में से कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक संख्या है, हमें देखना है। तो ये अगर मान लें कि स्टार प्रतीक है तो इसके देखिए यहाँ पर शुरुआत में भी और लास्ट अंत में भी एक संख्या है। अगर दूसरा की बात किया जाए तो यहाँ पर हो रहा है, तीसरा की बात करें तो ये हो रहा है, बीच में देखिए प्रतीक है, दोनों तरफ संख्या। अगर चौथा की बात करें तो ये भी है, 3 और 9 है। उसके बाद किया जाए तो हमारे पास जो है और कोई भी नहीं है। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? A4 हो जाएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उसके बाद विकल्पों में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। बताएं कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य है। कथन हमारा जो है ये कह रहा है, अब यहाँ से देखिए n जो है वो ग्रेटर देन r है। क्या है? n ग्रेटर देन जो है वो r है। तो यहाँ पर देखिए n यहाँ है, j से बड़ा है, लेकिन r के बारे में ऐसा कोई संबंध नहीं है, तो इससे कुछ भी कहा जाता है। इसको अगर फिर से व्यवस्थित भी करते हैं तो ये होता है j लेस देन n लेस देन p लेस देन q इक्वल टू r लेस देन t इक्वल टू m हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है n ग्रेटर देन ये असत्य है, j ग्रेटर देन ये भी असत्य है, m ग्रेटर देन j, m ग्रेटर देन जो है वो j हो रहा है, तो ये जो है वो सत्य है। r लेस देन j ये जो है वो असत्य है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? C हो जाएगा। क्या है? C। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो 44 में से 2 गया है, -2 करेंगे तो 42, 42 में से -4 गया है, फिर -2 गया है, -4 -2 -4 -2 -4 यानी 20 हो जाएगा। आंसर हमारा होगा डी होगा। कुछ व्यक्ति एक गोल मेज के परित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। SP के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यानी हमें इस तरह के गोल मेज पे बैठे हुए बैठने का हम जो है वो क्रम इस तरह बना लेते हैं। अब कह रहा S जो है P के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, यानी यहाँ P है तो यहाँ पर जो हो जाएगा S हो जाएगा। जो Z के बाईं ओर चौथे स्थान पे बैठा हुआ है, जो Z के बाईं ओर चौथे स्थान पे बैठा है यानी Z यहाँ पर हो जाएगा। A और B के बीच केवल M बैठा है, A और B के बीच, A और B के बीच जो है अगर यहाँ A और B है तो केवल जो बैठा हुआ है वो M बैठा हुआ है, या यहाँ पर B हो जाएगा, यहाँ पर A हो जाएगा। यदि मेज के परित कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो मेज के परित बैठे हुए व्यक्ति की कुल संख्या कितनी है? तो हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा A हो जाएगा, 6 नहीं 8 हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्यों 8 होगा? क्योंकि बाकी जो है यहाँ पर ये दोनों भी खाली है, तभी तो ये हमारा सीरीज बन रहा है। ये भी काउंट करना होगा क्योंकि P और S के बीच में 2 लोग नहीं बैठे हुए हैं। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। प्रश्न चित्र प्रॉब्लम फिगर की ओर उत्तर चित्रों में से उपयुक्त विकल्प के साथ जो है वो पूरा करें। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या है? वो है सी हो जाएगा, दूसरे नंबर का ये हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन एवं निष्कर्ष का कुछ पंपलेट कॉपियां हैं। अगर मान लिया कि ये क्या है? पंपलेट तो कुछ पंपलेट जो है वो क्या है? कॉपियां हैं, ये हो जाएगा कॉपियां है। उसके बाद कह रहा है कि सभी कॉपियां जो है वो रीडर है। क्या है? तो ये हो जाएगा रीडर है। सभी रीडर जो है वो क्या है? स्क्रॉल है, तो ये हो जाएगा स्क्रॉल है, ये हो जाएगा स्क्रॉल है। उसके बाद निष्कर्ष में सभी पंपलेट स्क्रॉल है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सभी कॉपियां स्क्रॉल है, सही है। कुछ रीडर जो है वो कॉपियां है, ये भी सही है। कुछ स्क्रॉल जो है वो पंपलेट है, ये भी सही। आंसर हमारा जो होगा वो ए होगा। केवल निष्कर्ष सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो पालन करते हैं। राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 15 में है। किस में है? अनुच्छेद 15 में है।
उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिला में रैनी गांव 1970 में हुए किस पर्यावरण आंदोलन के लिए मशहूर है? और इसका सही जवाब हो जाएगा चिपको आंदोलन। क्या है? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन गौरा देवी, गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा शुरू किया गया था। मूल रूप से चिपको आंदोलन 18वीं शताब्दी में राजस्थान के बिश्नोई समुदाय द्वारा शुरू किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न के कारण भूपर पट्टी पर बड़ी तरह जैसी संरचनाओं का निर्माण होने से बना है? और इसका सही आंसर जो होगा रूस में जो है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है जिस पर अपरदन का कार्य बड़े पैमाने पर हुआ है। नेक्स्ट है, आदि पर्व निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का एक भाग है? और इसका सही आंसर हो जाएगा महाभारत। आदि पर्व महाभारत ग्रंथ का एक भाग है। आदि पर्व को महाभारत का प्रस्तावना कहा जा सकता है। महाभारत में 18 पर्वों का विवरण है। कितना जो है? 18 पर्वों का विवरण है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अब विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। ये जो है अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी उस कार्य को 4800 क्या है 4800 में हाथ में लेते हैं और वे सी की मदद से उस कार्य को 5 दिनों में करते हैं। सी की मदद से कितने दिनों में करते हैं? 5 दिनों में 5 दिनों में पूरा करते हैं। सी को कितनी धनराशि भुगतान करनी होगी? अब ये तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अगर इसकी क्षमता की बात करें 3, 2 और इसकी क्षमता के जो है 6 हो जाएगा। अब सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? कार्य क्षमता कितनी हो जाएगा? तो 3, 2, 5 और टोटल 6 है, तो 6 में से जो है 5 घटा देंगे, हो जाएगा 1 क्षमता हो जाएगा। क्या है? ए है। अब सी को कितना मिला धनराशि? मिला जो है वो धनराशि मिला, तब जो टोटल जो है वो 6 है, उसमें से 1 भाग ही मिलेगा, यानी 4800 से क्या है 6 से भागा दे दीजिए, ये हमारा 800 हो जाएगा, क्योंकि बनवाई 6 ही भाग मिलेगा, तो 800 आंसर आ जाएगा। कितना? ए हो जाएगा। 300 और 1000 के बीच की कितनी संख्याएं 7 से जो है विभाज्य है? 300 और 1000 के बीच 7 से विभाज्य होने वाली संख्या कितना है? 1000 में से 1 घटा के 7 से डिवाइड किया, -300/7, क्योंकि कह रहा है कि 300 और 1000 के बीच में, 1000 के बीच में 1000 में से 1 घटा के 7 से कीजिए, -300/7 कीजिए, तो ये हो जाएगा 142 -42। क्यों? क्योंकि पूर्णांक मान लेना है, तो आंसर जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। क्या है? 100 हो जाएगा, यानी बी होगा। एक बॉक्स में जो है वो 6 सफ़ेद, 2 काली और 3 लाल गेंदें है। यदि यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है, इस गेंद के सफ़ेद न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है? 6। काली जो है वो कितनी है? तो काली 2 है और लाल 3 है। सफ़ेद ना होने की प्रायिकता, तो 2 + 3 ही हो सकता है, और कितने में? तो 6 + 2 + 3 में। इतना में सिर्फ जो है सफ़ेद ना होने का जो है 5/11 क्या है 11, आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। दो संख्याओं के एलसीएम व उनके सीएफ से 91 गुना है और उनके सीएफ और एलसीएम का योग 2780 है। यदि उनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। माना कि मासा गुना लसा जो है वो 91x है, यानी 91x + x बराबर कितना है? 2760 है। क्या है? 2760 है, तो 92x बराबर हो गया 2760, x बराबर 30 हो गया, तो लसा बराबर जो हो गया वो 91 गुना 30। मासा बराबर कितना हो गया? 30। पहली संख्या कितनी होगी? पहली संख्या जो है वो 210 है, तो दूसरी संख्या निकल जाएगी, तो दूसरी संख्या बराबर जो हमारे पास हो जाएगा वो है लसा 91 गुना 30 और मसा गुना 30 बटा पहली संख्या 210 कीजिए, आंसर जो आ जाएगा 390। 390 यानी आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है त्रिभुज पी क्यू आर में यदि 4 कोण P बराबर 5 कोण Q बराबर 20 कोण R है, तो कोण Q का जो है वो मान क्या होगा? तो यहाँ पर कह रहा है कि कोण P अनुपात कोण Q का जो है वो मान क्या होगा? तो यहाँ पर कह रहा है कि कोण P अनुपात कोण Q अनुपात कोण R, इसे लिख सकते हैं कोण P को, अगर मान लें कि 5 गुना 20 हो जाएगा, Q कितना हो जाएगा? 20 गुना 4 हो जाएगा, कोण
आर कितना हो जाएगा 4 × 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि आप ये ध्यान इससे देखिए कि 4 तो ये खत्म 5 और 20 हो जाता है पी में, और क्यू की बात करें तो इसका खत्म करके 4 और 20 हो जाएगा, 20 × 4 ये 4 5 इस तरह हो जाएगा। इसे कह सकते हैं कितना बी 25 100 बी 4 80 या 4 5 20। अगर इसे 1 मानते तो इसको 4 होगा, ये 5, इस तरह के हमें अनुपात 5 4 1 आया है, यानी इसे 5 के 4 या के मान सकते हैं। तो कोण P अनुपात कोण Q अनुपात कोण R बराबर कितना होना चाहिए, तीनों जो कोण होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है त्रिभुज में, यानी 5 के प्लस 4 के अब प्लस 1 के। अगर 5 और 4 1 को अगर हम मान लेते हैं 180 डिग्री, तो के कितना 5 4 9 1 5 4 9 1 10 180/10 यानी के बराबर जो है 18 डिग्री। तो पूछ रहा है कोण Q का, कोण Q का जो होता है वो 4K है, यानी 4 × 18 यानी 72 डिग्री। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए होगा। एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र कितना होता है, और इसका होता है CXY होता है। एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र XY होता है। डाउन सिंड्रोम में शिशुओं में 21वें जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 सूत्र 3 ट्राइड वाले होते हैं। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C 61 के जो है वो C हो जाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा B प्लाज्मिड। क्या है, प्लाज्मिड। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। दी गई अभिक्रिया के लिए सही संतुलित रासायनिक समीकरण का चयन करें। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, यानी Zn प्लस 2AgNO3 ZnNO3 के होल ट्वाइस प्लस 2Ag। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो C होगा। निम्नलिखित तालिका में दर्पण, इसके अनुप्रयोग और अनुप्रयोग का औचित्य दिया गया है। स्तंभ 2 में दिए गए गोलीय दर्पणों के संदर्भ में बताया कि किन पंक्तियों में दी गई जानकारी पूर्णतः जो है वो सही है। तो अवतल दर्पण, दंत चिकित्सक का दर्पण, आभासी सीधा आवर्धित प्रतिबिंब, और इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो ये सही है। उत्तल के स्ट्रीट लाइटें प्रकाश किरणों को अपसारित करता है, जिसकी वजह से अधिक बड़े क्षेत्र को देखना संभव है, ये भी सही है। इसके बाद कह रहा है कि अवतल सौर भट्टी सूर्य जैसे दूर स्रोत से आने वाले प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है, ये भी सही है। उत्तल पथदर्शी रियर व्यू दर्पण आभासी सीधे और बड़े प्रतिबिंब बनते, ये गलत। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, 64 के डी होगा। मान लीजिए कि एक उपग्रह भूतल से 10 के पावर 2 किलोमीटर ऊपर है और इसका उपयोग वस्तुओं के उच्च रिजोल्यूशन वाली छवियां लेने के लिए किया जाता है। यदि 1 मीटर आकार की किसी वस्तु का प्राथमिक प्रतिबिंब बनाने के लिए एक अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और यदि प्रतिबिंब का आकार 5 माइक्रोमीटर है और यह उल्टा है, तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस खाली स्थान होनी चाहिए। उपग्रह की ऊंचाई जो है वो कितना है, 100 किलोमीटर। अब वस्तु का आकार H0 कितना है, 1 मीटर है। प्रतिबिंब का आकार जो है H जो है इमेज जो कितना है, 5 माइक्रोमीटर है, यानी 5 × 10 के पावर -6 मीटर है। HI/H0 बराबर कितना होगा, F/H, यानी 5 × 10 के पावर में 6/1 बराबर F/100 × 10 के पावर 3, F बराबर -0.5 मीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। जब मिनट वाली सुई 2 घंटे 20 मिनट की अवधि के समतुल्य दूरी तय करती है, तो उसके द्वारा तय की गई कोणीय दूरी जो है वो कितनी होगी। मिनट की सुई, तो मिनट वाली सुई 60 मिनट क्या है, 60 मिनट में तय करती है 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना होते हैं, 360/60 6 यानी 6 डिग्री। तो 2 घंटे 20 मिनट 2 घंटे 20 मिनट यानी 60 60 120 140 मिनट में बनेगा। 140 × 6 बराबर कितना, 840 डिग्री। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। श्याम उत्तर की ओर 10 मीटर चला, क्या है, उत्तर की ओर जो है वो 10 मीटर चला, यहाँ से वो 10 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 11 मीटर चला, क्या है, 11 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 13 मीटर चला, कितना, 13 मीटर चला, पुनः वो दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, क्या है, पुनः जो है वो 10 मीटर चला। उसके बाद कहता है कि फिर वह बाएं मुड़ा और 14 मीटर चला, यहाँ से जो है वो बाएं मुड़ा है और वो 14 मीटर चला, यहाँ तक जाएगा 14 मीटर चला। फिर अतः दाएं मुड़ा और 1 मीटर चला, यहाँ से वह दाएं मुड़ा
और 1 मीटर चला, 10 × 11 इसी के बराबर हो गया है। तब यहाँ से कह रहा है कि श्याम आराम बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो आराम तो यहाँ से किया था और ये कितनी दूरी पर, तो 10 मीटर ये हो गया, प्लस 13 मीटर हो गया, प्लस 14 मीटर हो गया। तो 10 20 4 24, 10 20 30 4 34 35 36 37 मीटर। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि डिस्ट्रॉय शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद वाले आने वाले अक्षर में बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले आने वाले अक्षर में बदल दिया जाता है, यदि इस प्रकार बने शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दाएं सिरे से 5वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो पहले जो बदला जाएगा उसे बदलिए, डिस्ट्रॉय। अब इसे बदला गया है, इसे करना है -1 और इसे करना है +1, क्योंकि ये वोवेल है और शुरुआत वाले कॉन्सोनेंट। तो इस तरह बदलेंगे तो ये होगा CFRSQPX होगा। अब इसे अल्फ़ाबेटिकल अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा CFPQRSX होगा। अब कह रहा है कि दाएं सिरे से 5वें स्थान से, तो इधर जो होता है वो बाएं होता है, इधर जो होता है वो दाएं सिरे से 5वें स्थान पर। 1 2 3 4 5, यानी ये हमारा पी होगा। आंसर जो हमारा होगा वो बी होगा। क्या है? बी होगा। अगला है, एक ही पासे के 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 5 फलक के विपरीत फलक पे आता है। अब यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पर 1 और 1 कॉमन है, 3 और 3 कॉमन है, तो 5 के जब विपरीत होगा वो कौन सा होगा? तो 2 होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नताशा, युविका, अदिति, तान्या, शहनाज और दलजीत नामक 6 लड़कियों की लंबाई अलग अलग है। तान्या की लंबाई सबसे कम है, यानी तान्या के जो है वो सबसे कम है। अदिति की लंबाई केवल नताशा और एक अन्य लड़की से अधिक है, यानी अदिति का जो है की लंबाई केवल नताशा और एक अन्य लड़की से अधिक है, यानी एक अधिक से है, यानी वो कौन सा हो जाएगा? तो वो है तान्या। क्या है? तान्या, यानी हो जाएगा तान्या से ज़्यादा नताशा, उससे अदिति। शहनाज की लंबाई दलजीत से कम है, यानी ये हो जाएगा दलजीत का और उसका ज़्यादा है किसे? शहनाज से। जिसकी लंबाई युविका से कम है, शहनाज की लंबाई दलजीत से कम है, दलजीत से कम है, जिसकी लंबाई युविका से कम है। तो कह रहे हैं इस 6 लड़कियों में तीसरी सबसे लंबी लड़की कौन है? तो तीसरी सबसे लंबी जो लड़की हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी शहनाज हो जाएगी। कौन सा? शहनाज हो जाएगी। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आप इसे अरेंज कीजिएगा तो यहाँ पर जो हो जाएगा सबसे जो लंबी होगी वो युविका होगी, उसके बाद दलजीत होगी, उसके बाद शहनाज, उसके बाद जो है अदिति, उसके बाद नताशा, उसके बाद तान्या। क्या है? तान्या। तो तीसरी कौन हो गई? शहनाज। आंसर सी। दी गई संख्या प्रतीक श्रृंखला के अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न को उत्तर दे। ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक सम संख्या आती है? तो एक प्रतीक और उसके बाद ठीक बाद एक सम संख्या आता है, ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक सम संख्या है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, एक संख्या के पहले प्रतीक और उसके ठीक बाद जो है कौन आया? सम संख्या आया। दूसरा की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये देख लीजिए, ये हो गया। तीसरा की बात करें तो एक ये हो गया। आंसर जो हमारे पास है वो 3 हो गया। क्या है? 3 हो गया, यानी बी हो गया। चंदन की लकड़ी भारत में किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता सेनानी ने सत्य के साथ मेरे प्रयोग लिखी है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक है इंडिया ऑफ माई ड्रीम, हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग। जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? और इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 129 में कहा गया है। भारत का पहला लोकपाल दिवस किस तिथि को मनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा 16 जनवरी को। क्या है? खानविलकर हैं। निम्नलिखित तालिका एक विद्यार्थियों को विभिन्न कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या और शाकाहारी छात्रों की संबंधित संख्या को दर्शाती है। तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए।
कक्षा 12 में मांसाहारी छात्रों का प्रतिशत जो है वो कितना है। तो 105 जो है वो शाकाहारी है, तो मांसाहारी जो हो जाएगा वो कितना है, वो हो जाएगा 45। अब 45 जो है वो कितने परसेंट का हो गया, तो 45 गुना 100 बटा 150 हो जाएगा। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 45 गुना 150, 45 गुना 100 बटा 150, ये हो जाएगा 30% के बराबर। आंसर होगा डी। दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप खोले जाते हैं, लेकिन जब टंकी 1/3 भर जाती है तो एक रिसाव विकसित होता है, जिससे दोनों पाइपों द्वारा भरा गया 1/4 पानी निकल जाता है। टंकी को भरने में लगने में कुल समय कितना लगेगा, ये ज्ञात करना है। अब ए प्लस बी द्वारा टंकी भरने में लगा समय कितना हो गया, ए बी बटा ए प्लस बी, यानी 20 गुना 30 बटा 20 प्लस 30, यानी 12 घंटा। रिसाव द्वारा 1/4 भाग खाली करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 1/4 भाग खाली करने में समय जो है वो 12 घंटा लगा। तो रिसाव द्वारा पूरी टंकी खाली करने में लगा कितना, 12 गुना 4 12 चौ 48 घंटा, क्या है घंटा। तो हमें खाली करने में लगा 48 घंटा। अब ए को भरने में 20 मिनट लगा है, 20 घंटा, बी को करने में 30 घंटा, और रिसाव वाला जो है वो कितना लगा 48 घंटा है। एलसीएम लेंगे 240, इसका 12, इसका 8 है और इसका 5 जो है क्षमता है। अब कुल समय जो लगा है वो कितना हो जाएगा, 1/3 भाग जो हुआ है ए प्लस बी द्वारा, प्लस 2/3 भाग जो है वो कितना है ए प्लस बी, अब प्लस रिसाव के द्वारा, क्या है रिसाव के द्वारा। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 240 का 1/3 जो है वो 12 + 8 क्षमता से, अब प्लस जो होगा 240 के 2/3 भाग जो है 12 + 8 क्षमता से, 5 जो है रिसाव हो रहा है खाली करने से। इसे हल कीजिएगा तो 4 + 10.2/3 जो है वो घंटा आएगा, यानी 14.2/3। आंसर हो जाएगा टी। tan ए बराबर जो है 1/10 है। ए एक न्यून कोण है, तो sin ए प्लस cosec ए का जो है वो मान कितना होगा, हमें ये निकालना है। तो यानी हमारे पास अगर इस तरह का त्रिभुज है, अगर ये √10 है, ये 1 है, तो ये हमारे पास जो हो जाएगा √1 के स्क्वायर प्लस √10 के स्क्वायर, यानी √1 + 10 बराबर √11। हमारे पास ये ए हो गया, ये हो गया सी, ये हो गया बी। तो यहाँ BC बटा BA बराबर 1/√10 दिया हुआ है, बराबर tan ए के बराबर। तो sin ए प्लस cosec ए बराबर हो जाएगा CB बटा AC प्लस AC बटा CB, 1/√11 प्लस √11/1, यानी 1 + 11/√11, यानी 12/√11। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या है सी। यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 12, 22 और m इकाई हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा। त्रिभुज के कुछ गुण होते हैं कि मोड a - b जो है वो c लेस a प्लस b हो जाए, यानी जो हो जाएगा मोड 12 - 22 लेस m लेस जो होगा 12 + 22, यानी 10 हो गया, लेस m लेस जो होगा वो कितना हो जाएगा 34। आंसर हमारा कौन सा होगा, डी होगा, क्या है डी। दी गई तालिका को अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वर्ष 2019-20 में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि और उच्चतम प्रतिशत वृद्धि के बीच अंतर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ जब देखते हैं कि कच्चा माल में जो है इसका, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 6000 - 5000 बटा 5000 गुना 100, यानी कितना 20%। इसी तरह इसे निकालेंगे तो ये भी 20%, इसे निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50%, क्या है 50%, और इसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100%। तो कह रहा है कि न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि और उच्चतम प्रतिशत वृद्धि के बीच अंतर करना है, तो 100 - 20 हो जाएगा, यानी 80%, क्या है 80%। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। यदि वायु के बुलबुलों को एक पात्र में लिए गए चूने के पानी से होकर गुजारा जाता है तो क्या होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट के अघुलनशील निलंबन के कारण विलयन जो है वो क्या हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। चूना जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड निम्न रूप से अभिक्रिया करता है, क्या क्या, तो CO2 + CaOH के होल ट्वाइस, ये बन जाता है CaCO3 + H2O, CaCO3 + H2O हो जाता है।
निम्न में कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया का जो है उदाहरण है? तो आइए देखते हैं। CO+2H2O CH3OH ये है, और 2Mg+O2 2MgO, ये दोनों जो है वो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। आंसर जो हमारा हो जाएगा दूसरा और तीसरा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी। कंडक्टर ले जाने वाले एक तार गैर समान चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र में बल का अनुभव करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। दिल की धड़कन निम्न में से किससे शुरू होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा SA नोड से। क्या है? SA नोड से शुरू होती है। 12 वोल्ट की बैटरी में 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध श्रृंखला में एक साथ जुड़े हुए हैं। तो 0.3 ओम का प्रतिरोध के माध्यम कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो जब सीरीज में रहता है तो सब में जो धारा है वो एक ही प्रवाहित होता है। तो सबसे पहले हमें सबको जोड़ देना है। R प्रतिरोध जो आएगा 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4/5 प्लस 12 ओम। तो 5 4 9 3 12 2 14, यानी जो हो गया ये हो गया कितना 13.4 जो है वो ओम हो गया। क्या है? ओम हो गया ये टोटल रेसिस्टेंस। तो V बराबर फार्मूला IR होता है। I बराबर हो जाएगा V/R। V कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट का बैटरी 13.4 से भागा दीजिए 0.895 एम्पियर हो जाएगा। ये हो जाएगा। और जो ये सीरीज में है तो सीरीज में जो है वो सभी में धारा जो है इक्वल जाता है। 5 व्यक्ति ABCDE एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। सभी का मुख जो है उत्तर दिशा की ओर है। सभी का मुख किधर है? उत्तर दिशा की ओर है। अब D A के बाईं ओर ठीक बगल में बैठे हुए। कितने लोग बैठे? 5। 3 2 2 4 1 5 हो गया। D A के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। मान लिया कि यहाँ D है तो यहाँ A है, ठीक बगल में बैठा। D और B के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। D और B के बीच जो है केवल 2 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर हो गया 2 व्यक्ति। उसके बाद कह रहा है C पंक्ति के दाएं सिरे से दूसरे स्थान पे है। तो यहाँ पर हो जाएगा C हो जाएगा। C और E के मध्य केवल 2 व्यक्ति है। C और E के मध्य केवल 2 व्यक्ति है। E के दाईं ओर ठीक बगल में जो बैठा हुआ है वो शख्स कौन सा है? तो वो है D है। क्या है? D है। आंसर हो जाएगा C। एक निश्चित कूट भाषा में म्यूटिनी को इतना लिखा जाता है तो मैजिक को इतना लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में नेक्टर को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ स्थानीय मान देखते हैं। अगर मान लिया कि यहाँ पर है 22, इसका स्थानीय मान 25 होता है, N का 14 होता है, I के 9 होता है, यानी इस तरह लिखा गया है। तो हमें आप पहले क्या है NECTAR, R का जो है यहाँ पर होगा कितना 18, A का उसके बाद 1 होगा, T के है होता है 20, 18 1 20 किस में है? यहाँ पर देखिए 18 1 20 एक ही में आ रहा है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो B हो जाएगा। क्या है? B होगा। उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता। जानवर, शेर, सियार। तो जानवर में ही शेर सियार आएगा। आंसर जो हमारा होगा वो सी होगा। चलिए अगला श्रृंखला देखते हैं। U से P गया है, -5 किया गया है। F से A गया है, ये भी -5 किया गया है। तो P से जो है -5 करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो K आएगा। यहाँ K से शुरू हो रहा है 2। अगला देख लेते हैं। J से D गया है। J से यहाँ पर क्या है? सॉरी J नहीं है, J तो ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पर B से जो है वो D गया है। B से D गया है +2 है। अब D से क्या मिलेगा ये नहीं पता, लेकिन H से J गया है तो ये भी जो है वो क्या किया? +2 है। तो D से +2 करेंगे तो हमारे पास F आएगा, यानी हमें आंसर जो आ जाएगा वो 89 के D आएगा। क्या है? 89 के D के F आ जाएगा वो 89 के D आएगा। क्या है? 89 के D के FMQ के FMQ। अगला है फर्नीचर, कुर्सी, मेज में। तो फर्नीचर के अंदर ही कुर्सी और मेज आता है। फर्नीचर के अंदर ही कुर्सी और मेज आता है। तो आंसर हो जाएगा C। क्या है? C। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 नवंबर 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा D, इनमें से कोई नहीं। तो COP30 को 2025 के ब्राजील में आयोजित होगा। कहाँ होगा? ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। यह ब्राजील के बेलेम शहर में होगा। क्या है? बेलेम शहर में आयोजित किया गया। ऑप्शन में
नहीं दिया हुआ है। कॉप 1 सत्र का आयोजन बर्लिन में 1995 में हुआ था। और कॉप 29 का आयोजन जो है वो बाकू अजरबैजान में क्या है, अजरबैजान में हुआ था। अगला है उपस्थिति पोर्टल को किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा बी राम सुब्रमण्यम को। 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता है, और इसका आंसर हो जाएगा अनसुईया सेन गुप्ता। एक दुकानदार 10 किलोग्राम चीनी खरीदने पर 12% की छूट देता है। चीनी का क्रय मूल्य 30 रुपये पर किलोग्राम है और अंकित मूल्य 38 रुपये पर किलोग्राम है। दुकानदार की तौल मशीन खराब है और जब वास्तविक भार 900 ग्राम होता है तो वह 1 किलोग्राम भार बताती है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत के 2 अंकों तक जो है हमें ज्ञात करना है। तो चीनी का जो है वो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 30 रुपया है। अब विक्रय मूल्य क्या हो रहा है, तो 12% की छूट देता है। अंकित मूल्य कितना है, 38। तो 38 गुना 100 माइनस 12/100 यानी 33.44। लेकिन प्रश्न में कह रहा है 900 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य हुआ, 900 ही ग्राम चीनी दे रहा है, कितना 33.44। 1000 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 33.44 गुना 1000/900 यानी 1672/45। इतना रुपया हुआ 1 किलो चीनी के विक्रय मूल्य, और उसको क्रय मूल्य कितना है 30 रुपया। तो लाभ प्रतिशत बराबर जो हो गया 1672/45 माइनस 30। कितना में निकालना है लाभ, 30 में क्रय मूल्य पे गुना 100। जब इसे हल कीजिएगा तो 23.85% आएगा, 23.85%। आंसर हमारा जो है वो बी आएगा। दिए गए व्यंजक को सरल करना है, क्या है, सरल करना है। तो बस आप इसे सोल्व कर लीजिएगा, ये बोर्ड मास पे सिर्फ आधारित है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी होगा, 2 आएगा, क्या है 2 आएगा। लास्ट में जो है वो देखिएगा 1000/500 आ जाएगा। बहुपद दिया हुआ है 5x² + 5p - 1x - 2p + 5 के शून्यों का योग उनके गुणनफल के 1/4 के बराबर है। p का मान ज्ञात कीजिए। एक बहुपद दिया है, शून्यों का योग क्या हो गया, -b/a जो है शून्यों का योग उनके गुणनफल के 1/4 के बराबर है। तो ये हो जाएगा -5p + 1/5 और शून्य का गुणनफल c/a बराबर हो गया -2p - 5/5। प्रश्न में कह रहा -5p + 1/5 जो है वो 1/4 इंटू -2p - 5/5 है। कह रहा शून्य का उनके गुणनफल के 1/4 के बराबर था। गुणनफल हमारे जो आया वो कौन था, ये था, उसके 1/4 के बराबर जो है वो योग वाला है। बस यही प्रश्न में कह रहा है, इसी को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। जब इसे सोल्व करेंगे तो -20p + 4 बराबर -2p - 5, 18p बराबर 9p बराबर 1/2। आंसर जो है वो डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या के दोगुने से 6 कम होती है। संख्या हमें ज्ञात करना है। माना कि इकाई संख्या जो है 22 है, तो दहाई जो है वो दहाई कौन सा हो जाएगा, x है, तो x + 22 बराबर 6 है। तो मूल संख्या बराबर जो हो जाएगा कितना होगा, 10x + 22। नई संख्या कौन सा हो जाएगा, तो नई संख्या उलट दीजिए, 10y + x हो जा रहा है। अब प्रश्न में कह रहा है 2 × 10x + y - 10y + x = 6। 20x + 2y - 10y - x बराबर 6। 19x - 8y बराबर कितना आ गया, 6। अब 19x - 8y बराबर 6 है और एक जो है x + y बराबर 6 है। दोनों को जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा x बराबर 2 आएगा, अब y बराबर जो है वो 4 आएगा। तो मूल संख्या कितना होगा, 10 × 2 × 20 अब प्लस क्या है 4 यानी 24। आंसर हमारा जो है वो सी होगा। यदि x/2y बराबर 6/7 है, x - y/x + y + 14/19 तो मान क्या होगा, हमें हल करना है। तो यहाँ जब हल करेंगे x/2y बराबर 6/7, x/y बराबर हो जाएगा 12/7, x - y/x + y बराबर होगा 12 - 7/12
प्लस 7 बराबर 5/19 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई प्लस 14/19, यानी 5/19 प्लस 14/19, ये हो जाएगा 19/19, यानी 1 के बराबर हो जाएगा, या बी हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो बी होगा। अगला प्रश्न है, एक श्रृंखला दिया हुआ है, उसे n के पदों का परिणाम क्या होगा ये बताना होगा। इसे हम लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 प्लस n पद तक माइनस 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n, n पद तक, क्या है n पद तक। इसे और लिख सकते हैं n माइनस 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n, n/n लिख सकते हैं। इसे कर सकते हैं n माइनस 1/n इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n, यानी n माइनस 1/n इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 n को लिख सकते हैं, यानी इंटू n प्लस 1/2। अब इसे और आगे सॉल्व करें तो n माइनस 1/2 n प्लस 1, ये हो गया 2n माइनस n माइनस 1/2 बराबर n माइनस 1/2। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 5। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक